हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, जय सतनाम। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी हमन करथन। आज की हमारी जो क्लास है छत्तीसगढ़ शिक्षक अर्थात वर्ग 2 की क्लास बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की क्लास है। बाल विकास से आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्लास 1 से आज हम शुरुआत करने वाले हैं। बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि सर वर्ग 2 का बाल विकास लाइए, तो आप ही लोगों के डिमांड पर ये जो क्लासेस है वो कंटिन्यू चलेगी। जब तक आपकी CDP कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम ये क्लासेस रेगुलर करते रहेंगे। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक साझा जरूर करें। आइए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए, आज की सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 1 में विकास और उनके सिद्धांत। विकास होता क्या है, विकास के क्या सिद्धांत हैं, साथ ही साथ बात करेंगे आनुवांशिकी और वातावरण के बारे में। ठीक है, शुरुआत यही से है साथियों, आप अपने चैप्टर में भी यही पा जाएंगे। तो आइए हम सीधे विकास पर आते हैं। विकास तो आप एक सामान्य बोलचाल में विकास से समझते क्या है? ये ओकर विकास होते रे, मतलब वह बाढ़ा थे। हमन केवल उसके बाहरी रूप को लेते हैं, है ना साथियों। विकास का मतलब क्या है? कोई भी लड़का लंबा होते, मोटा थे, तो हम ज़्यादातर देखथन लंबा होते लड़का, तो वो लड़का ओकर बड़ विकास होते, लड़का बढ़िया खाते पीते, अच्छा बाढ़ा थे। केवल हम वृद्धि को ही विकास से जोड़ते हैं, लड़के लड़कियों की हाइट को ही विकास से जोड़ते हैं। जबकि साथियों मैं आपको बता दूं, विकास एक समग्र रूप है, उसमें वृद्धि भी शामिल है। ठीक है, तो विकास में वृद्धि भी शामिल है। मैं इसको एक सामान्य परिचय के रूप में आपको बता रहा हूं। अब जब हम इनके विभिन्न परिभाषाओं पर आए, विभिन्न बिंदुओं पर आए, तो देखिए, जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब जन्म से लेकर अर्थात जे दिन ले लइका हा माता के पेट में रहते भाई, है ना, भ्रूण के रूप में रहते, वही दिन ले ओकर विकास शुरू हो जाते। ता छोटे से बड़े होते, लेकिन जन्म से अब देखो, अब बच्चा जन्म लिस छोटे से शिशु के रूप में, धीरे धीरे वो बाढ़त गिस। और बाढ़त गिस तो सिर्फ शरीर ही नहीं बढ़े, सिर्फ उम्र ही नहीं बढ़े, सिर्फ मोटाई ही नहीं बढ़ता, बल्कि क्या होता है, बालकों की, बालिकाओं की दिमाग भी बढ़ता है। धीरे धीरे वो भाषा बोलने लगता है, धीरे धीरे वे रंगों की पहचान करने लगते हैं, धीरे धीरे उनमें बहुत सारे जो विकास है वो होते लगता है। और ये विकास जो है ना, वो जीवन पर्यंत चलता है भाई। कुछ न कुछ आप जीवन में सीखोगे, चाहे आप 70 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति ही क्यों न हो जाओ। तो इसीलिए विकास को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का नाम दिया गया है। समझ गए आप? चलिए अगले बिंदु पर आइए। तो विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। देखो, अब यहां क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला अर्थात एक क्रम में परिवर्तन होता है ना भाई। एक सबका एक शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सभी चीजें होता है। एक बालक छोटा से बड़ा होता है, उनमें विकास होगा, है ना, उनकी हाइट बढ़ेगी, उनकी लंबाई बढ़ेगी, उनका दिमाग में भी वृद्धि होता है। इंटरनल डेवलपमेंट है ना भाई, जो चीजें हमको दिखाई नहीं देती। ठीक है, इंटरनल जो डेवलपमेंट है वो हमको क्या है, दिखाई नहीं देती। तो यह क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। देखो मुनरो ने इसको किस रूप में परिभाषित किया है, आप थोड़ा देख लो। तो मुनरो ने कहा, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। मैंने अभी कहा आप सबको कि जो विकास है मुनरो के आधार पर भ्रूण जब एक माता के गर्भ में जब एक शिशु का विकास शुरू होता है, वहीं से उनका विकास शुरू हो जाता है। और ये बढ़ते बढ़ते
एक शिशु के रूप में 9 माह का जब एक बालक के रूप में विकसित हो जाता है, वो क्या है, इस धरती में उनका अवतरण हो जाता है। इस तरह से क्या है, भ्रूण से लेकर पूरा प्रौढ़ अवस्था तक उनका जो विकास है वो स्टेजेस से क्या करते हैं, वो गुजरते हैं। तो इस तरह से उनका क्या होता है, एक शिशु का विकास होता है। समझ में आ रहा होगा साथियों। तो विकास को आप हमेशा दोनों रूप में लोग देखो, विकास एक बृहद रूप है जिसमें आपका वृद्धि भी शामिल है। ठीक है, वृद्धि में केवल शरीर बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है जो बाहर से दिख रहा है, जबकि विकास में जो बाहर से दिख रहा है, चाहे मोटाई हो, लंबाई हो, वो तो आएगा ही। साथ ही साथ जो इंटरनल डेवलपमेंट है, आंतरिक जो वृद्धि होती है, चाहे बुद्धि का बढ़ना है ना, ज्ञान बुद्धि का बढ़ना, कोई भी कौशल अर्जित करना, ये सभी चीजें विकास है। अर्थात विकास में दोनों पक्ष शामिल है, वृद्धि और विकास। ठीक है साथियों। अभी देखो विकास के रूप, अब ये जो विकास है तो उनके कौन कौन से रूप होते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने ऑलरेडी की पॉइंट कर दिया है, लिख दिया। ठीक है, तो पहला आता है आपका आकार में परिवर्तन। अब देखो किसी व्यक्ति का विकास हो रहा है, किसी शिशु का विकास हो रहा है, किसी बालक का विकास हो रहा है, तो हम उसको देख के भी बता सकते हैं कि उसके आकार बदल रहा है। एक छोटे से नानबुटी लइकारी से वो बढ़त बढ़त आज ढमढेढ़ा हो गए, तो हम कह सकते हैं ना भाई कि ओकर विकास हुआ थे। तो क्या है विकास, मतलब उसके आकार में परिवर्तन जब दिखता है तो हम उसको बता सकते हैं कि विकास हो गया। ठीक है ना। दूसरा बिंदु अनुपात में परिवर्तन। अब उनका जो अनुपात है, जैसे कभी कभी क्या है, शरीर के लंबाई के अनुपात में मोटाई का बढ़ना है ना। कभी कभी आप देखिए कई जन लइका मन छोटे हाइट के होते, बटर्रू हो जाते, और बुटर्रू होते वह मोटापल ज्यादा लेते, हाइट ले कम लेते, तो ओकर अनुपात है ना। तो यही है अनुपात में परिवर्तन। तो ये भी क्या है, आपका विकास का ही एक रूप है। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट है इसमें पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। अब देखो यहां पुरानी रूपरेखा से क्या तात्पर्य है कि जो पहले जैसा था बालक, ठीक है, आज वैसा नहीं है। आप मन देखे हो या संगवारी हो, जब आप मन के घर में कोई मेहमान आते ना तो कहते अरे लम्बा 4 साल बाद देखे रहे कतका बड़ बाढ़ गे रे टूरा है, कि कतका बड़ बाढ़ गे टूरी है, ब्याह करे के लायक हो गई, कहते ना भाई। तो यही है उसके रूपरेखा जो पहले हमने देखा था उसमें भी परिवर्तन हमको दिखता है, तो वो भी क्या है, विकास का ही एक रूप है। अगली बिंदु आती है नए गुणों की प्राप्ति। अब देखो यहां नए गुणों की प्राप्ति से तात्पर्य क्या है, नए गुण, देखो यहां जो नए गुणों की प्राप्ति है ना साथियों, पहले जब बालक शिशु रूप में होता है वो बस चीजों को देख रहे होते हैं संवेदी अंगों के माध्यम से। उसको जब वो बड़ा होते जाता है ना, उसमें गुण आते जाता है, वो बोलना सीखने लगता है, रंगों की पहचान करना सीखने लगता है। जब थोड़ा और बड़ा होता है स्कूल जाता है ना, और स्कूल जाता है तो वहाँ क्या सीखता है, एक बालक स्कूल जाकर विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, विभिन्न कौशलों को अर्जित करता है। इस तरह से क्या है, उसमें उन बालक बालिकाओं में नए नए गुण क्या होते जाते हैं, विकसित होते जाते हैं। तो यही क्या है, नए गुणों की प्राप्ति। तो इस तरह से विकास के भी विविध रूप है, चाहे वो आकार में परिवर्तन की बात हो, अनुपात में परिवर्तन ही की बात हो, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन की बात हो, या नए गुणों की प्राप्ति की बात हो, ये तमाम जो स्वरूप है एक रूप में, उसको ही विकास का रूप कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा।
हम आपको आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं साथी। शायद कुछ लोगों को हमारी भाषा समझ में न आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको हमारी बातें बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसमें देखें विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत, ठीक है, डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं, उनके थ्योरी है, उस पर हम जब आए तो विकास के अनेकों सिद्धांत हैं और इनमें से भी आपका प्रश्न बनता है और एग्जाम्स में बने हुए हैं। देखो, बात करते हैं हम विकास के सिद्धांत की, तो फर्स्ट बिंदु पर आप आइए। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। अब विकास का निश्चित प्रतिरूप होता कैसे है साथियों, वो भी आप देखो। विकास दो तरीके से होगा, एक तो मस्तकाधुमुखी विकास और दूसरा निकट दूर विकास। अब मस्तकाधुमुखी जिसे सिर से पैर की ओर है ना भाई, सिर से विकास शुरू होता है बनना और वो पैर बनते जाता है। इस तरह से सिर से पैर की ओर विकास होता है, एक विकास। और दूसरा विकास निकट दूर, जिसमें शरीर के जो केंद्र भाग है उससे शुरू होता है और बाहर की ओर विकास होता है। तो ये दो है विकास का एक निश्चित प्रतिरूप में। इन दोनों तरीकों से विकास देखने को मिलता है साथियों, ठीक है। तो मस्तकाधुमुखी विकास जो कि लगातार आपके परीक्षा में आ चुका है, सिर से पैर की ओर वाला, और केंद्र से बाहर की ओर विकास, निकट दूर विकास। तो विकास के निश्चित जो प्रतिरूप है ये दोनों हैं और यहाँ से लगातार कई बार आपके परीक्षाओं में ये पूछे जा चुके हैं। दूसरे बिंदु को आप समझो एक बार, दूसरा बिंदु पर आइए। देखो दूसरा बिंदु क्या कहता है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। पहले बालक का सामान्य विकास होगा। जब एक बालक शिशु के रूप में पैदा होता है ना साथियों, वो शिशु रहता है, पहले सामान्य थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन थोड़ा बढ़ने के बाद में उनका विकास विशिष्ट होने लगता है। कैसे? वो बोलना सीखने लगता है, ये विशेष गुण है। वो चलना सीखता है, वो दौड़ना सीखता है, विशेष गुण। ज्ञान अर्जन करने लगता है, ये विशेष विकास है जो कि एक बालक में परिलक्षित होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला बिंदु जो आता है तीसरा, विकास अवधारणा अवस्थाओं के अनुसार होता है। अब देखो विकास की अनेक अवस्थाएं हैं जो हम अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे। अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, है ना भाई। तो कई वैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने इन अवस्थाओं को अपने अपने तरीके से बांटने का प्रयास किया है, ठीक है। तो विकास की जो अवस्था है उसके हिसाब से भी विकास होगा। जैसे शैशवावस्था में विकास होगा, तो शैशवावस्था में क्या है, एक बालक शिशु के रूप में रहेंगे तो वो चीज़ों को अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, जो 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, उसके माध्यम से जानता है। अक्सर आप देखेंगे छोटे से जो लड़का मन रहते ना, वो मन कुछ सामान दहा धरे बा सीधा वह मुँह में पकड़, मुँह में चाटे चाटे करते, काबर वो सीखा थे, वो ज्ञानेंद्रिय के उपयोग करा थे। जो शैशवावस्था की खुद क्वालिटी है ना, जो मतलब शैशवावस्था में बालक सीखते कैसे हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। तो वो उसको चखने की कोशिश कर रहा है, चुपचाप वो सोए सोए लेटे लेटे अपने बेड पर चीज़ों को देखता है कि मम्मी क्या बोल रही है, पापा क्या बोल रहा है, दादी क्या बोल रही है, दादा क्या बोल रहा है, कहूँ मोला डांटा थोड़ी है, कहूँ मोला कौआत थोड़ी है ना भाई। ये जो तमाम चीज़ें हैं वो जो उसको क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर रहा है। तो अवलोकन नहीं बल्कि उनका विकास हो रहा है, वो जो शिशु है वो सीख रहा है। ये अवस्थाओं के आधार पर होता है, ठीक है साथियों। अभी इसमें थर्ड बिंदु पर आप आओ, विकास तीव्र व मंद दोनों होता है। कैसे? आप इसको देखो, तो तीव्र एवं मंद होगा। देखो दोनों कैसे हो, कभी कभी आप देखोगे ना, एक लड़का और एक लड़की की जब यहाँ मैं बात करूं
तो कभू कभू कैथन लड़की है ज्यादा उच्च हो जाती, कभू कभू लड़का एक के दिन एक के टाइम में उमन पैदा हो है, लेकिन कभू कभू लड़की की उम्र हमार बढ़ जाते और लड़का बुटर हो जाते, और कभू कभू लड़का बड़का बढ़ जाते और लड़की छोटे हो जाते। काबर विकास तीव्र भी हो सकते और धीमा भी हो सकते। ठीक है, एक अनुवांशिकी वातावरण कहीं न कहीं एक प्रभाव पड़ते संगवारी हो। आपन देखिए ना, जो हाइट है ना माता पिता के देन भी होते, और अपन की जो कहना चाहिए मोटापा है, गोरापन, सांवलापन के जो विकास है, ठीक है, ये विकास भी आप मन ला देखे ला मिलते। तो ये तरह से जो डेवलपमेंट है ना वो आप मन ला परिवर्तित दिखाई देते। अगला बिंदु है हमार 5वां, देखो संगवारी हो, तो विकास एक अविराम प्रक्रिया। सबसे शुरू में मैंने बताया अविराम, यहीं से आप चीजों को समझो। अविराम, रुकता नहीं, अर्थात सतत प्रक्रिया है। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, अर्थात वो सतत रूप में चलते रहता है, कभी विकास रुकता नहीं है, इसलिए अविराम प्रक्रिया का इस रूप दिया गया है। ठीक है ना, तो ये तो सभी है विकास के सिद्धांत जो कि आपको समझ में आया होगा। यहां से आपका क्वेश्चंस बने हुए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, लगभग इंपॉर्टेंट चीजें ही और बहुत ही सटीक डिस्कशन हम करते हैं। अब देखो, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अब कौन कौन से कारक है जो कि आपके विकास को प्रभावित करेगा। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, एक एक बिंदु को हम समझाएंगे। हमने कारकों को लिखा हुआ है, इसको हम आपको बेहतर तरीके से समझाते हैं। सबसे शुरू आप आइए वंशानुक्रम। अब यहां पर देखिए वंशानुक्रम, मैंने अभी कहा साथियों, जैसे मान लो माता पिता लंबा है, माता पिता के हाइट ज्यादा है, ठीक है, तो उनका जो शिशु है, ठीक है, उनके शिशु का भी जो है हाइट क्या होगा, बढ़ेगा। यदि माता पिता गोरा है तो संभावना है उनका बेटा बेटी भी गोरा गोरी होंगे। यदि माता पिता सांवला है तो संभावना है उनके बेटा बेटी गोरे या काले हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वंश है, वंशानुक्रम है, उसका जो प्रभाव है, ठीक है, तो एक बालक बालिकाओं के विकास पर पड़ता है। ठीक है साथी, समझ में आ रहा होगा। बिंदु नंबर 2 देखिए वातावरण। अब देखो यहां पर वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ेगा एक बालक के विकास में। तो जैसे एक बालक को खेलने कूदने के लिए सही माहौल नहीं मिलता, उनका शारीरिक विकास नहीं होगा, है ना भाई। एक बालक बालिका को यदि अच्छा से खाने पीने को नहीं मिलेगा अपने वातावरण में, भाई जो पूरक आहार एक बच्चों को चाहिए, यदि वो प्रोटीन वो विटामिन बच्चों को नहीं मिलता तो भी उसका विकास रुक जाता है। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे आंगनबाड़ी में जो पोषण आहार डालिया वगैरह मिलता है ना, बच्चों के उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए ये जो पोषक आहार मिलता है। साथ ही साथ आपको प्राथमिक मिडिल स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है ना साथियों, आप देखेंगे प्रत्येक दिन का अलग अलग मेनू होता है। सोमवार के का साग रांधबो, मंगलवार के का सब्जी बनही, काबा जतका कमी है जो लइका में वो पूरा हो जाए। तो ये है वातावरण जिसका प्रभाव भी विकास पर पड़ता है। ठीक है, तीसरे बिंदु आहार। अभी हमने कहा भाई मान लो आप मतलब लइका में प्रोटीन के कमी है, वो मतलब दाल से जुड़े सब्जी देना है, दाल वाला देना है, तब तो कर प्रोटीन की कमी दूर हो ही ना। वसा के कमी है, भाई लइका में जे चीज के कमी है
तो आहार के माध्यम से क्या है, उस कमी को दूर करना है। ठीक है, तो ये है आहार से भी बालकों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। चौथा बिंदु आएगा इसमें रोग। अब देखो, ये जो रोग है, मान लो एक लड़का है बढ़िया 1-2 साल 3 साल के हो है, बाढ़ा थे, और ओइ बीच में ओला कुछ बीमारी हो गए। तो जब बीमारी होते ना, लड़का के विकास रुक जाते, लड़का बुटर्रू हो जाही, पाता रकन हो जाते, पतरेंगवा, और कुछ हो जाही, ठुसठुसहा हो जाते। तो क्या होता है, उनका जो विकास है रुक जाता है। कहते ना भाई, जब लोग लड़का में परिया लरिया आते ना, तो ओकर प्रभाव है ओकर विकास में पड़ते। तो बिल्कुल रोग भी क्या है, बालकों के विकास को क्या करता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। पांचवी बिंदु आती है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। अब देखो, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, हार्मोन्स, ये सभी चीजें भी विकास को प्रभावित करते। कैसे, आप देखो, एक लंबा हाइटेड माता पिता के लड़का, ठीक है, मतलब एक लंबा माता पिता है, ओकर लोग लड़का मन घलाक बौना हो जाती। का बा, ओकर जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, ओकर जो हार्मोन्स है, ठीक तरीके से विकसित नहीं हो पाता। वही एक वजह भी बनता है कि बच्चों का विकास रुक जाता है, बच्चा बौना हो गया, या बच्चों में कुछ और डिसएबिलिटीज, अक्षमता आ गई, या बच्चा में कुछ भी वीकनेस, कमजोरी आ गई, है ना भाई। तो ये क्या है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की वजह से भी होता है। ठीक है, तो विकास के कारक ये भी है। एक और बिंदु आएगा आपका बुद्धि। अब बुद्धि कैसे प्रभावित करेगा विकास को? भाई, लड़का के बुद्धि बचपन ले कम है। आपन देखिया ना, एक जैसे एक कथन ना, एकदम मंद बुद्धि, जहाँ थोड़ा मेंटली वीक बालक है, आपन देखिया ओकर विकास नहीं हो पाए। जे बुद्धि से जे बालक में कमी रहते, आपन देखिया वो ठीक तरीके से बोले भी नहीं सके। कभी कभी इसने भी आपन देखे पहा, यहाँ तक खुद से कपड़ा भी पहने ला नहीं जाना है। काबर, ओकर बुद्धि की कमी होने की वजह से वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, सही तरीके से अपने छोटे छोटे जो काम हैं उसको भी वो क्या है, नहीं कर पाता, है ना। बुद्धि की कमी जब स्टार्टिंग में पता चलता है, ये लड़का में बुद्धि कम है, तो धीरे धीरे क्या वो सीखना भी नहीं कर पाता, सीख भी नहीं पाता, है ना भाई। तो बुद्धि भी एक ऐसा कारक है जो कि विकास को प्रभावित करता है। क्लियर है? चलो, उसके बाद में आता है आपका यौन। अब देखो यहां पर यौन क्या है। यौन आप सभी जान रहे हैं, तो यौन भी विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये जो 7 कारक है, इंपॉर्टेंट बिंदुओं को हमने रखने का प्रयास किया है ताकि आपको ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है साथियों, अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ सको। आप अपने सिलेबस मैच कर सकते हैं, आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं बिंदुओं को हमने रखा। देखिए, हम किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लेते, लेकिन ऐसी पब्लिकेशंस हमने देखा है जिसमें बुक देखा है जिसमें बिल्कुल भी आपका मैच नहीं हो रहा है। तो हम जो बताते हैं बहुत सारे स्रोत से, बहुत सारे कंटेंट लेके आप तक साझा करते हैं साथियों। चलिए, अब हम देखते हैं प्रकृति और पोषण, जिसे आनुवांशिकी और वातावरण कहते हैं। प्रकृति जिसे आनुवांशिकी बोलेंगे, पोषण जिसे वातावरण बोलेंगे। पहले तो आप इन 2 चीजों को समझो, कोरिलेट करो, दोनों को आप पहले जोड़ लो। प्रकृति का संबंध आनुवांशिकी से है और पोषण अर्थात
वातावरण से है। ठीक है, अब चलो सबसे पहले हम समझे प्रकृति है क्या चीज। तो प्रकृति बच्चों के वंशानुगत कारकों या जीन को संदर्भित करता है। ये जो प्रकृति है, प्रकृति से तात्पर्य बच्चों के वंशानुगत कारक से है, उनके जीन से है। ठीक है, अर्थात इसमें क्या है, न केवल बच्चों की शारीरिक उपस्थिति को परिभाषित करता है बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व लक्षणों के निर्माण में भी मदद करता है। आप देखेंगे ये जो वंशानुक्रम है, जो प्रकृति है, बच्चे रंग काला होगा, गोरा होगा, बौना होगा, नाटा होगा, हाइटेड होगा, कैसा होगा, वो क्या है, माता पिता पर भी डिपेंड करता है। माता पिता का जो जीन है, उनके जो आनुवांशिकी है, उनका भी प्रभाव एक बालक पर पड़ता है। ठीक है, यही प्रकृति है। इन्हीं को वंशानुक्रम या देखिए वंशानुक्रम इन्हीं को अनुवांशिकी भी कहते हैं। ठीक है, तो शारीरिक जो लक्षण है उनका प्रभाव क्या है, एक बालक में देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ये चीजें समझ लीजिए। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा अनुवांशिकी का प्रभाव पड़ेगा, इस बिंदु पर भी आप आओ। बालक में सबसे ज्यादा जो प्रभाव है अनुवांशिकी का पड़ता है। अब देखो यहां अनुवांशिकता को पहले समझो किसको बोलेंगे, तो माता या पिता या पूर्वजों द्वारा गुणों का स्थानांतरण उनके बच्चों या आने वाले पीढ़ी में होता है, इसी प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। चाहे माता में काला या गोरापन का गुण हो, वो बच्चों में आता है। अर्थात माता पिता का वह गुण जो कि बच्चों में आ जाता है, बच्चों में ट्रांसफर होता है, बच्चों में स्थानांतरण होता है। अर्थात माता पिता का जो गुण है बच्चों के आने वाली पीढ़ी में यदि दिख जाए तो वही क्या कहलाएगा साथियों, आपका अनुवांशिकता कहलाएगा। ठीक है, तो यह एक सामाजिक संरचना है, एक स्थिर सामाजिक संरचना है। इस वाले बिंदु को आप एक बार दिमाग में बैठा लो। अनुवांशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना है। अब जब आते हैं जीन पर, तो जीन क्या होता है आप उसको भी समझो। माता पिता या पूर्वजों के गुणों का स्थानांतरण जिस कारण से होता है उसको जीन कहते। अब देखो माता पिता का जो गुण है बच्चों में ट्रांसफर होना अनुवांशिकता है, लेकिन किस कारण से बच्चों में ट्रांसफर होता है वो वजह जीन कहलाता है। अर्थात माता पिता में ट्रांसफर का गुण अनुवांशिकता है, और जिस कारण से ट्रांसफर हुआ है, जिस कारण से माता पिता का जो गुण है बच्चों में आया है, वो गुण क्या है, जीन कहलाता है। आया समझ में, आया समझ में? ठीक है, चलो तो ये तो रहा जीन। अब देखो यहां प्रत्यागमन का सिद्धांत बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है साथियों? आप देखोगे हम बोलते हैं कभी कभी आप स्वयं देखोगे कि सर मोर गांव में ऐसने घर है कि ओकर दई ददा मन तो बढ़िया गोरिया गोरिया, टूरा टूरी मन काबर करिया हो गए। आप मन ये भी सवाल करिया कि घर के माता पिता मन भारी होशियार है, लेकिन ओकर लोग लइका मन हतके गधा काबर हो गए, जोजवा हो गए सफ्फा। ये चीज भी आप मन ला देखे बर मिलते गांव में। वो कौन से वजह होते, वो का कहलाते, हम ओकर भी बारे में बात करते हैं। तो देखो इसी की हम बात कर रहे हैं। प्रत्यागमन का सिद्धांत है वो जो आप अनुभव करते हो, आप अपने गांव में अनुभव करते हो, आप अपने शहरों में अनुभव करते हो। तो कैसे? प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे सामान्य बुद्धि के हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा होशियार माता पिता है, उनके बच्चे भी एक सामान्य बुद्धि के बालक हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इंजीनियर माता पिता के बच्चे भी इंजीनियर बने। जरूरी नहीं है
कि गुरुजी के बेटा भी गुरुजी बनी। भाई वो पढ़ाई में कमजोर रही, वह उतना होशियार नहीं रही तो गुरुजी नहीं बनी, लेकिन वो सब प्रभाव है अनुवांशिकी का। इसी को क्या है, प्रत्यागमन का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात तेज बुद्धि वाले माता पिता के संतान भी सामान्य बुद्धि के पैदा हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्यागमन का सिद्धांत भी आपको समझ में आया, आपके सवाल का जवाब आपको मिला। अब एक चीज और देखो, यहां पोषण क्या होता है, सटीक चीजें हैं पोषण के बारे में। तो पोषण का तात्पर्य विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से है जो हमारे व्यक्तित्व लक्षणों, हमारे बचपन के अनुभव, बच्चे के परिवेश, सामाजिक संबंधों के बारे में बताते हैं। पोषण की जब बात आती है संगवारी हो, तो आप क्या, लड़का ला सही पोषण आहार मिलना, यही तो पोषण है ना। तो जी हाँ, पोषण का तात्पर्य विभिन्न पर्यावरणीय कारक। अब पर्यावरण से तात्पर्य हमारे आसपास की, आसपास में सही यदि खेलकूद लड़का ला मिल गए, सही खान पान लड़का ला मिल गए, है ना, बोला सही परिवेश मिल गए तो लड़का के विकास होते। हमन कथन ना, लड़का अंग्रेजी कैसे में सीखी, यदि ओकर माहौल अंग्रेजी रही, आसपास में अंग्रेजी बोलो या रही, तभे तो लड़का अंग्रेजी सीखी जी। ठीक वैसने लड़का ला सही तरीके से खेले कूदे बर मिली, सही तरीके से वो कम्युनिकेट कर पाही, तो क्या है, उसमें डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, है ना भाई। तो ये चीजें हैं जो कि आपके पोषण को बताता है। तो इस तरह से ये अनुवांशिकी और वातावरण को भी आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए एक बार हम इसको रिकॉल कर देते हैं साथियों। हमने जाना कि विकास होता क्या है, विकास को कैसे हम परिभाषित करें, किसको विकास कहेंगे। विकास के रूप के बारे में हमने चर्चा किया कि आकार परिवर्तन, अनुपात परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति, ये विकास के अनेकों रूप हैं। इसके अलावा हमने देखा विकास के सिद्धांत, जिसमें सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, विशिष्ट सामान्य से विशेष की ओर, अनेक तरीके से एक जो बालक है उनका विकास आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा साथियों हमने जाना विकास को प्रभावित करने वाले कारक को हमने देखा, जिसमें वंशानुक्रम, वातावरण, आहार, रोग, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बुद्धि और यौन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा किया। प्रकृति और पोषण के बारे में हमने बताया, जिसे अनुवांशिकी एवं वातावरण कहते हैं, जो कि आपके परीक्षा में लगातार पूछा जा चुका प्रश्न है। इस बिंदु से आपके परीक्षाओं में, विविध परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम आज की सेशन में इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा किया साथियों। कल की चर्चा रहेगी, कल की जो क्लास रहेगी विकास की अवस्था पर रहेगी। अब विकास की अवस्था को हम देखेंगे कि किस वैज्ञानिक ने किस तरीके से उसके परिभाषा दी है, विकास की अवस्थाओं को बताया है। साथ ही साथ हम इनके विशेषताओं को देखेंगे, और ये जो विशेषताएं हैं साथियों आपके परीक्षाओं में लगातार आ रहा है। हम जान रहे हैं, चाहे बाल्यावस्था की विशेषता देखें, शैशवावस्था, किशोरावस्था, तो लगातार ये विशेषताएं आपके परीक्षाओं में, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे टेट की परीक्षा हो, आपके परीक्षाओं में लगातार यहाँ से प्रश्न बनता है। तो इस पर हम कल चर्चा करेंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। कल की क्लास को भी आप बिल्कुल मिस न करें साथियों, ताकि आपको बेहतर तरीके से आपकी भाषा में समझ में आए। अपने अंदाज में हम समझाने का प्रयास आप सभी साथियों को करते हैं। कुछ साथी ऐसे भी हैं जो कि बकवास बोलते हैं। देखिए साथियों, आप किसी भी बालक को या किसी भी व्यक्ति को समझाएं, जब आप उसके मातृभाषा में समझाते हो तो वो बालक समझ में आएगा। अभी मैं आपको अंग्रेजी में बताऊं तो क्या आप समझ पाओगे? नहीं। लेकिन जब आप सोचते हो तो आपकी अपनी भाषा में सोचते हो, इसलिए अपनी भाषा में जब किसी को समझाया जाए तो वो सीधे दिल में लगती है और उस चीज़ को वो बहुत देर से भूलता है। इसलिए मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊं। अगर मेरे से कुछ भी गलती होती है तो मुझे क्षमा जरूर करें।
मेरा हमेशा पर्पस रहता है कि आप तक सही तरीके से चीज़ें मैं डिलीवर करूं, आप तक साझा करूं, आपको पहुंचाऊं। तो इस वीडियो में, इस क्लास में हम यही समाप्त करेंगे। कल की क्लास में हम फिर चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए साथियों। जय हिंद।